ए लाओ भैया दिवाली का लिया, माता रानी करे तुम्हारे घर में खूब धन की लक्ष्मी बरसा हो। अच्छा, दिवाली का चंदा चाहिए? हाँ, रुको अभी लेकर आता हूँ। एक सेकंड, क्या घर में घुसी आ रही हो? हाँ, तुम्हारे बाप का घर है क्या कि घर में घुस जाओ किसी के भी? पैसे लेकर आ रहा हूँ, यहीं खड़ी रही हो अभी। ये आपकी छोटी बहन है क्या? अरे तुझे क्या मतलब है, छोटी हो बड़ी हो, तू घर में घुसे जा रही, समझ नहीं आ रहा? मेरे परिवार वालों से भी तुझे रिश्ते बनाने हैं, पैसे लेकर आ रहा हूँ ना, तो शांति से खड़ी रहे। वो तो बस मैं ये करती, शादी वादी हो गई क्या इसकी? अरे भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, दिवाली का चंदा लेना आई है ना तो चुपचाप लेके चली जा। उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, इस बात से क्या लेना है? हाँ, ये रिश्ते करवाती घूमती है तू सबके, यही पूछ रहे शादी हो गई नहीं हो गई। अरे भैया क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ इतना सा पूछा कि शादी हो गई क्या गुड़िया की, आप तो बेफालतू में गुस्सा हो रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो दुआ करती हूँ माता रानी करे इसको खूब अच्छा सा राजकुमार लड़का मिल जाए और इसकी जल्दी से शादी हो जाए, बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में। और हाँ, इसको शादी बना लड़का ही हो। एक सेकंड, क्या बोला तूने? किसके लड़का पैदा हो? क्यों भाई, इसको लड़की पैदा क्यों नहीं हो सकते? यहाँ लड़कियों में क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया आप नाराज मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर कोई बोलता है ना कि लड़का ही हो, तो इसलिए हमारे मुंह से लड़के की दुआ निकलती है। लड़की की बोलते हैं तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, क्यों लड़की नहीं चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए, इसलिए। बस बस, बहुत अच्छे से पता है मुझे। और पता नहीं समझ में नहीं आता इस समाज ने, तुम लोगों ने क्या सोच बना रखी है कि सबके घर में लड़का ही पैदा हो। अरे भाई लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, जब सबके माँ बाप लड़का जब अपने रिश्ते के लिए जाता है तब तो उन्हें सुंदर सुंदर लड़की चाहिए होती है, और उसी शादी के बाद उनके घर में लड़की पैदा ना हो। पता नहीं क्या सोच बनी हुई है भाई लोगों की। अरे भाई मैंने वंश चलाने के लिए भी ना लड़कियों की ज़रूरत होती है, समझे? शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत होती है, और सब कहते हैं कि लड़का ही पैदा हो, लड़का ही पैदा हो। जब पूरी दुनिया में लड़के लड़के पैदा हो जाएंगे तो क्या कर लोगे? और एक बात बताओ, लड़के आजकल इतने बुरे बुरे काम करते घूम रहे हैं, यहाँ से शिकायत आती है, वहाँ शिकायत आती है, लड़कियों की तो नहीं आती? लड़कियाँ बेचारी पढ़ती हैं, लिखती हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, फिर भी सबको प्रॉब्लम है लड़की पैदा ना हो। यानी कब सोच बदलेंगे समाज भी, तुम जैसे लोग भी। पैसे लेकर आ रहा हूँ मैं, खड़ी रहो अभी। ये लो पैसे। और हाँ, कभी भी किसी के भी घर जाओ ना पैसे मांगने टोली के साथ, तो उन लोगों को यही बोलना कि जितनी लड़कों की ज़रूरत है ना इस दुनिया में, इतनी लड़कियों की भी है। लड़की होनी भी ज़रूरी है, तभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा। ठीक है भैया, लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। हैप्पी दिवाली। अरे दीदी, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, वैसे आप कौन, मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे दीदी, आपको याद है ना दिवाली पे आप चंदा मांगने आई थी और मेरी आपसे थोड़ी सी बहस भी हो गई थी मेरे बहन के ऊपर। अरे मैं तो आपको कई दिन से ढूंढ रहा था, आपको मुझे बधाई देनी थी। पता है मेरी दीदी की ना बेटी पैदा हुई है, आपने आशीर्वाद दिया था ना, बस सोच रहा था कि आप मिलोगे तो आपको कुछ पैसे दे दूंगा। भैया मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कब आई आपके घर। और ऐसे तो ना जाने हम कितने लोगों के घरों पर जाते हैं, दुआ देकर आते हैं, बधाई लेने जाते हैं उनके घर पर, इतना याद नहीं रहता ना। अरे दीदी आप मेरे घर चलो, सब याद आ जाएगा आपको। अब चलो। चलूँगी भैया, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी आऊँगी मैं, क्योंकि अभी आप ही की सोसाइटी में एक भैया है, उन्होंने बुलाया, उनके घर पे बेटी हुई है ना। अरे दीदी 5-10 मिनट की बात है, मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा, इस बार आपका आशीर्वाद भी हम पे बना रहेगा। चलो ना। चलिए ठीक है भैया, चलो। चलिए। आइए दीदी, अब तो याद आया घर देख के? हाँ, तो मेरी सिस्टर खड़ी हुई थी। हाँ भैया याद तो आया, वैसे इतना कहाँ ही याद रहता है, 1.5-2 साल पुरानी बात थी वो, और लेकिन अब तो याद आ गया मुझे। पर एक बात बताओ भैया, आज आप इतना प्यार से अपने घर में लेकर आए, अपने घर में बिठाया मुझे, और उस दिन सिर्फ 2 कदम मैंने आपके घर में रखे थे, आप कितने नाराज़ हुए, कितना गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर, जैसे आपके घर में कोई चोर घुसे आए हो। अरे नहीं दीदी, मैं उस दिन भी गुस्सा नहीं हो रहा था, बस आपको तो पता ही है, कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे घर में घुसता तो अजीब तो लगता ही है ना। ऊपर से आपने मेरी बहन को ये बात बोल दी कि आपको लड़का हो, तो मैं तो चाहता नहीं कभी कि समाज की ये सोचोगे सिर्फ लड़के ही हो, भाई लड़की भी तो पैदा होनी चाहिए ना। बाकी मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने उस दिन दुआ दी थी ना, और मेरी बहन के सही सलामत बेटी पैदा हुई और मैं मामा बन गया। इसी खुशी के चक्कर में आपको यहाँ तक ले आया। और वैसे भी तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी बहन को नन्ही सी गुड़िया पैदा हुई है। बुलाओ ना, कहाँ पर है वो, मैं दुआ देती हूँ बच्चे को। नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, दीदी तो अपने घर रहती है ना, शादी हो गई है उनकी। बस मैं तो आपको इसलिए ले आया कि आपको यहाँ पे कुछ बधाई दे दूँ और आप उसको आशीर्वाद दो ताकि वो हमेशा खुश रहे। अच्छा।
और मेरी भांजी को दुआ देना वो हमेशा खुश रहे और वो बहुत तरक्की करे। हाँ भैया, क्यों नहीं। माता रानी करे आपकी बहन भी बहुत स्वस्थ रहे और आपकी जो भांजी है वो भी बड़ी होकर आपके घर वालों का नाम रोशन करे। और वैसे एक बात बताऊँ भैया, बेशक से आप उस दिन मेरे पर गुस्सा थे, लेकिन जो भी आपने बात बोली थी ना गुस्से में, आपकी एक एक बात सच थी। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जो भी बात आपने कही है ना, उस बात के ऊपर मैं अमल करूँगी। इसीलिए जब भी मैं कहीं दुआ देने जाती थी ना किसी को भी, तो कोई मुझसे बोलता था ना कि दीदी मुझे लड़का होने की दुआ दीजिए आप, तो मैं उसको लड़की होने के लिए भी उतनी दुआ देती थी और उन्हें समझाती थी कि इस समाज में जितनी ज़रूरत लड़कों की है ना, उतनी ही ज़रूरत लड़कियों की भी है। जितना नाम रोशन लड़के कर सकते हैं ना, उतना ही नाम रोशन लड़कियां भी कर सकती हैं। बिल्कुल दीदी, ये सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे आपकी सोच बदली है ना, ऐसे ही हमारे समाज में हर इंसान की सोच बदल जाए, ताकि कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही ना हो और हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे। हाँ जी भैया, सच कहा आपने। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ।